नमस्कार दोस्तों। क्या आप अक्सर बीमार पड़ जाते हैं या फिर अक्सर इरिटेटेड या डिप्रेस्ड महसूस करते हैं? आपका स्लीपिंग साइकिल भी खराब है। आप कुछ करें या ना करें लेकिन अक्सर थके हुए और निराशा से भरे हुए नज़र आते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण आपका खराब ऑरा हो सकता है। ऑरा, जिसे हम हिंदी में आभा मंडल भी कहते हैं। दोस्तों, ये हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और हमारे जीवन पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। इसलिए हमारे ऑरा का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज की हमारी वीडियो फोकस्ड है एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, जो है हाउ टू क्लेंज योर ऑरा, जिसमें हम जानेंगे कि ऑरा क्या होता है और किस तरह से ये हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, और अगर ये डैमेज हो गया तो इससे हमें क्या नुकसान होता है और इसे हमें किस तरह से क्लीन करना होता है। तो दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद हर इंसान का एक विशेष ऑरा होता है, जिसे हम आभा मंडल भी कहते हैं। ये हमारे शरीर के आसपास मौजूद एक एनर्जी फील्ड है। ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जो हमारी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस, हमसे जुड़े लोगों की एनर्जी और इमोशंस को अपनी ओर अट्रैक्ट या कनेक्ट करता है। ये एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। जब आप अपने आसपास के लोगों से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी से आपका ऑरा भी डैमेज हो सकता है, जिसके कारण आप अपने जीवन में निराशा, इरिटेशन, थकान और उदासी का अनुभव भी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कई तरीके हो सकते हैं, और इन सभी तरीकों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, ऑरा क्लींजिंग यानी अपने आभा मंडल की सफाई क्या होती है, आइए इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारा ऑरा डैमेज होने का प्रमुख कारण होता है हमारा लोगों के साथ कन्वर्सेशन। हमारे आसपास अगर कोई उदास या डिप्रेस्ड व्यक्ति है और उसके साथ हम लगातार कनेक्शन में हैं और हम उसकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग में एक कचरे की तरह कुछ एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, जो हमारी बाहर की रियलिटी पर असर डालने लगती है। दोस्तों, हमारी थिंकिंग भी इससे अफेक्ट होने लगती है और हमारी बोलचाल, हमारे व्यवहार में वो नेगेटिविटी झलकने लगती है। हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया प्रभावित होने लगता है। अपने आप को लेकर हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, यहाँ तक कि नेगेटिव एनर्जी हमारे इम्यून सिस्टम तक को प्रभावित करने लगती है और हम जल्दी जल्दी बीमार भी होने लगते हैं। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ आसान ऑरा क्लेंजिंग प्रोसेस का उपयोग करके ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। और जब आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा तो आप पहले की ही तरह खुश, शांत और मजबूत महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अपने ऑरा को क्लीन करने के तरीके बहुत आसान हैं और उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही जो मैं तरीके बता रही हूँ उनको अपना करके अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे ऑरा को क्लीन करने का जो सबसे पहला और पावरफुल तरीका है वो है साउंड थेरेपी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि म्यूज़िक एक बहुत ही पावरफुल हीलर है। ये हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसी तरह से म्यूज़िक हमारे ऑरा को क्लीन करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगीत एक ऐसी ही वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है जो आपके आसपास की एनर्जी को क्लीन करता है। विशेषकर सिंगिंग बाउल म्यूज़िक हमारी फ्रिक्वेंसी को अपलिफ्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। आप आसानी से इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। आप सिंगिंग बाउल म्यूज़िक आसानी से यूट्यूब पर भी या किसी ऐप पर खोज सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं दूसरा तरीका, जो कि है ज़मीन की सहायता से अपने ऑरा को क्लीन करना। हम सब जानते हैं कि धरती की अपनी एक वाइब्रेशन है, उसका हमारे सोल, माइंड और बॉडी से एक गहरा कनेक्शन है। इसलिए ये हमारे ऑरा को क्लीन करने में पूरी तरह से सक्षम है। अर्थ यानी ज़मीन की मदद से अपनी ऑरा को क्लीन करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको केवल नंगे पांव ज़मीन का स्पर्श करना है, ताकि आप धरती के साथ कनेक्ट कर सकें। कुछ देर के लिए ज़मीन पर बैठना भी ऑरा क्लींजिंग में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अब दोस्तों,
आगे देखते हैं तीसरा तरीका है पानी, जिससे हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञ कहते हैं कि बारिश का पानी सबसे बेहतरीन ऑरा क्लेंजर होता है। और अब तो बारिश का मौसम भी आ गया है। जब भी बारिश हो रही है, आप उसमें टहलें और बारिश की एक एक बूंद को अपने शरीर पर गिरता हुआ महसूस करें। आंखें बंद करें और विजुलाइज करें कि आपके शरीर से बहते हुए पानी के साथ साथ आपके भीतर की सारी नेगेटिव एनर्जी भी बह रही है और आप क्लीन होते जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी झरने या तालाब में तैरने भी जा सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तीर्थ स्थान का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है और ये भी एक तरह की ऑरा क्लींजिंग ही होती है। दोस्तों, अगला तरीका होता है मंत्रों की सहायता से अपने ऑरा को क्लीन करना। आप ऑरा क्लींजिंग मंत्र या अफर्मेशन की मदद से भी अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र को ऑरा क्लींजिंग मंत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन मंत्रों का एक शांत जगह पर बैठकर जाप करें और अपनी एनर्जी फील्ड को मजबूत होता हुआ विजुलाइज करें। इसके अलावा आप कोई अफर्मेशन भी बना सकते हैं, जैसे आई एम क्लीन, आई एम लाइट, आई फील फ्री, और इसका लगातार जाप कर सकते हैं। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल ऑरा क्लेंजिंग टेक्निक है। दोस्तों, अब अगला है सूरज और चंद्रमा की मदद से ऑरा को क्लीन करना। सूरज की रोशनी में कुछ देर आप भी बैठ कर के अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। सूरज की हल्की रोशनी में आप कुछ देर सूरज को देखें और उसकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करें। इसी तरह फुल मून में चांद की रोशनी में बैठकर कुछ देर उसकी सफ़ेद रोशनी को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करना भी ऑरा क्लींजिंग का एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा आप मून वाटर बनाएं। इसका उपयोग करके आप ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, मून वाटर को आप अपने नहाने के पानी में भी मिला सकते हैं। अगला तरीका है नमक से ऑरा क्लींजिंग करना। दोस्तों, ऑरा क्लींजिंग की ये एक और बहुत पॉपुलर तकनीक है जिसे हम सॉल्ट बाथ कहते हैं। नमक नेगेटिव और हार्मफुल एनर्जी को दूर करने में सहायक होता है। हम सब ने देखा है कि अक्सर गांव में नमक का उपयोग नज़र उतारने के लिए किया जाता है। दोस्तों, नज़र उतारना वास्तव में क्या है? हमारे ऑरा को क्लीन करना ही है। नमक एक नेचुरल प्यूरीफायर है जो नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ हमारे शरीर से टॉक्सिक एलिमेंट्स को भी निकाल देता है। तो अगर पानी में थोड़ा सा नमक डालकर आप एक बाथ लेते हैं तो वो भी आपके ऑरा को क्लीन कर सकता है। दोस्तों, आप अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए समुद्री नमक, सेंधा नमक या किसी भी तरह के नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा मिलाएं और जब नमक पानी में घुल जाए तो उसे अपने शरीर पर डालें। जैसे जैसे ये पानी आपके शरीर को छुए, आप ये विजुलाइज करें कि आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी धुलती चली जा रही है और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से नहा सकते हैं। आपको बहुत ही पॉजिटिव और मजबूत फील होगा। दोस्तों, ये तो ढेर सारे वो तरीके थे जिनसे आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? दोस्तों, समय समय पर अपने ऑरा को क्लीन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब हमारे ऑरा से नेगेटिव एनर्जी और ब्लॉकेजेस हट जाते हैं तो हम बहुत ही एनर्जेटिक और शांत महसूस करते हैं। इसके अलावा हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी से छुटकारा मिल जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस और फोकस बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। हमारी इम्यूनिटी में सुधार होता है। हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हैं। हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड का निर्माण होता है। हमारी मानसिक शांति हमें मिल जाती है और नेगेटिव एनर्जी से हमें छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, इसका असर हमारी हेल्थ और हमारे रिलेशनशिप पर भी बखूबी पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ऑरा क्या होता है, कैसे डैमेज होता है और अगर वो डैमेज हो गया तो हमें कैसे अपने ऑरा को क्लीन करना है। दोस्तों, अगर आप भी किसी तरह की नेगेटिविटी को फील कर रहे हैं या आपका मन अशांत है तो हो सकता है आपको ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत पड़े, जिसके लिए इस वीडियो में जो तरीके मैंने आपको बताए उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।